नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एंकर देव। बठिंडा ऑनलाइन के इस फेसबुक पेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर बार आपके लिए कोई ना कोई नई जानकारी लेकर आता ही रहता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आजकल के दूषित हो रहे वातावरण और गलत खान पान के कारण हमें किसी न किसी तरह की कोई ना कोई डिसीज़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले भागते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टरी इलाज की अगर बात करें तो एलोपैथी इलाज है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक भी है। होम्योपैथिक के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक नई टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। यहाँ दोस्तों, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आज मैं विज़िट करने के लिए पहुंचा हूं बठिंडा शहर के श्री गुरु गोबिंद सिंह नगर के 10/7 के पास बने हुए अरोड़ा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लिनिकल रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। क्या है इसकी ज़्यादा जानकारी, इसके लिए आइए चलिए मेरे साथ मिलते हैं यहाँ पर बैठने वाले डॉक्टर नीरज अरोड़ा जी के साथ। आइए। तो आइए दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ज़्यादा जानकारी के लिए अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ डॉक्टर नीरज अरोड़ा जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है क्या चीज़? इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जो नेचर पर आधारित है, और ये जो पद्धति है इटली में इसका खोज की गई और इसके जन्मदाता हैं डॉक्टर काउंट सीजर मैटी। तो उसके बाद ये काफ़ी साल पहले, कम से कम 100 साल पहले की इंडिया में आई है, और इंडिया में ये इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी के नाम से आई। ओके, ठीक है जी। क्योंकि काउंट सीजर मैटी के बाद बहुत लोगों ने रिसर्च किया इस पे, जिसमें थे डॉक्टर क्रॉस थे। उन्होंने कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी नाम रखा और इंडिया में आके इसका नाम इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी हो गया। और उसके बाद अब जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम से ही इंडिया में इस पैथी का यूज़ किया जाता है जी। और ये नेचुरल मेडिसिन है जो पेड़ पौधों के द्वारा अर्क निकाल के चिकित्सा की जाती है। तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं, जैसे हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, एक दूसरे से सब कुछ शरीर का जुड़ा हुआ है जी, वैसे ही उसी अकॉर्डिंग, उसी के आधार पे हर ऑर्गन के लिए, हर शरीर के अंग के लिए अलग अलग कॉम्प्लेक्स बना के इसका अर्क तैयार कर किया जाता है। और उसको शरीर पर जैसा मरीज हो उसके शरीर के अकॉर्डिंगली, उसकी बीमारी के अकॉर्डिंगली उसको उसकी डोज तैयार की जाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव देखकर। ओके, नेगेटिव और पॉजिटिव देखकर, जैसे करंट में देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और नेचुरोपैथी मैंने सुना है, ये दोनों, इनमें क्या फ़र्क है और क्या चीज़ें हैं ये? नेचुरोपैथी में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और कई चीज़ें आ जाती हैं। जैसे भोजन चिकित्सा है, वो भी एक नेचुरोपैथी का पार्ट है। ओके, ठीक है। जो ये पौधे हैं ये भी एक नेचुरोपैथी का ही पार्ट है ना, क्योंकि हम लोग साग खाते हैं या कुछ खाते हैं, मेथी खाते हैं, तो वो भी एक पौधे ही हैं जी। उसी तरह से शरीर को ठीक करने के लिए एनर्जी को पौधों से पानी में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात करें या नेचुरोपैथी की, जो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कौन कौन सी बीमारी ऐसी है जिसका आप ट्रीटमेंट कर देते हैं? हर बीमारी का इलाज संभव है इलेक्ट्रो होम्योपैथी से, क्योंकि कोई भी पैथी बीमारी का इलाज नहीं करती। जो उसके अंदर जो हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने की ताकत होती है, हमारा शरीर खुद उस बीमारी को शरीर से बाहर करता है। ओके, जब शरीर कमज़ोर हो जाता है तो बीमारी तेज हो जाते, बढ़ जाती है। हाँ, पकड़ में आ जाता है जो इंसान है, वो बीमारी की पकड़। तो हम लोग ये फूड एनर्जी कह लें इसको, या ऑर्गन पैथी कह लें, तो ये हम जो उसको एनर्जी देंगे, जिस टाइप की उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी जब शरीर में जाएगी तो शरीर अपने आप बीमारियों से लड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। और जो उसके ऑर्गन है जो कम काम कर रहे हैं या उनका स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, तो वो अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाता है और वो बंदा बिना किसी दुष्प्रभाव के बिल्कुल फिट हो जाता है। बस मैं यही पूछने वाला था, आपने पहले ही बता दिया डॉक्टर साहब कि जैसे होम्योपैथिक दवाई है कि हम कोई भी लेते हैं ना, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जी बिल्कुल। तो उसी तरह इनका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है? इसका तो बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है ये, क्योंकि ये एज ए फूड बेस आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, एज ए फूड बेस्ड हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने सुना, जैसे आपने बताया अभी, कि ये प्लांट्स से तैयार होने वाली जो ये मेडिसिन हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी।
तो अब डॉक्टर साहब, अब हमारे व्यूवर्स जो हैं उनको एंड में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो खान पान का ध्यान रखना चाहिए, जिससे खान पान के ध्यान रखने से बीमारी हमारे ऊपर अटैक कर ही नहीं पाएगी। जी। चलो फिर भी किसी कारण हम बीमार पड़ जाते हैं तो कोशिश करें भी शरीर को अपने आप बीमारी से लड़ने के लिए समय दें। ऐसा नहीं है भी हमें थोड़े से बीमार हुए और दवाई खा ली। स्टेरॉइड ले लेते हैं जैसे, वो जो भी है उसका अपना, हर किसी का अपना अपना ना सिस्टम है। जी जी है जी जी डॉक्टर साहब। तो फिर भी यदि ज़रूरत लगे तो नेचुरोपैथी और को अपनाएं। और नेचुरोपैथी के साथ साथ यदि हमने दवाई खानी है तो नेचुरोपैथी में तो दवाई खानी नहीं होती। यदि हमने दवाई खानी है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाई लें, जिसका हमारे शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव ना हो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने आज हमें जानकारी दी है कि नेचुरोपैथी क्या है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ जो नई चीज़ें आप आगे लेके आ रहे हैं, आपका कोई फेसबुक पेज भी है जिसके ऊपर लोग विजिट कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर उसका? उसको डॉक्टर नीरज अरोड़ा के नाम से है। डॉक्टर नीरज अरोड़ा के नाम से फेसबुक पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। डॉक्टर साहब के पेज को आप फॉलो करें और आप भी नेचुरल पद्धति की ओर आ जाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो मैं व्यूअर से बात करना चाहूँगा, मुझे लगता है कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, बिल्कुल आपके काम आने वाली है। लेकिन अगर आपके आसपास भी अगर किसी को कोई भी डिसीज़ है और आप उसका भला करना चाहते हैं तो आप उनको हमारा एड्रेस बताइए, यहाँ पर पहुँचें और वो नेचुरोपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन यूज़ करके बिल्कुल जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। हंसदे रहो बसदे रहो पंजाबियों। इसी के साथ ही विदा दीजिए अपने दोस्त एंकर देव को। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।